हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस विद प्रीति। आई एम प्रीति प्रसाद। आज हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन यानी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के बारे में समझेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मीन्स एक समान त्वरण, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन भी जिसे हम लोग बोलते हैं। सपोज कोई मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में इक्वल अमाउंट्स के साथ उसकी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है उस बॉडी की, तो उस बॉडी को उस जो मोशन है उस मोशन को क्या कहेंगे? एक्सेलेरेटेड मोशन। कांस्टेंट एक्सेलेरेटेड मोशन मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन ऑफ द बॉडी। वो बॉडी जो है कांस्टेंट एक्सेलेरेटेड मोशन में वो कहलाएगी। जैसे कि अगर ये जो कार है, ये ऑब्जेक्ट, इसकी स्पीड अभी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड अभी स्टार्ट होगी, यानी इनिशियल पोजीशन इसकी स्पीड क्या है? 0 है, अभी रेस्ट पोजीशन पे है। आफ्टर 1 सेकेंड इसकी स्पीड हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड इसकी स्पीड हो जाती है 4 सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड इसकी स्पीड हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो देख रहे हो कि इसकी हर एक सेकेंड में इसकी जो स्पीड है इक्वल अमाउंट्स के साथ, सेम अमाउंट के साथ इंक्रीज़ कर रही है, यानी इसकी वेलोसिटी जो है सेम अमाउंट के साथ इंक्रीज़ कर रही है। ओके, कांस्टेंट अमाउंट के साथ। सो अगर हम इस दो पोजीशन के बीच में अगर इसकी एक्सेलेरेशन हम फाइंड आउट करें तो हमें मालूम करना होगा कि क्या ये सही में यूनिफॉर्म रेट के साथ जा रही है, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। अगर दोनों के बीच की एक्सेलेरेशन सेम आ रही है, उसकी जो वेलोसिटी जो सेम रेट से जो इंक्रीज़ कर रही थी, तो उसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, जैसे मैंने कहा। तो इसे हमें फाइंड आउट करते हैं एक्सेलेरेशन निकाल के ये दो के बीच में। ठीक है, सो इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस कार एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। ओके, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इसकी 0 एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है? इसकी 2। तो जैसे हमने एक्सेलेरेशन के डेफिनेशन से जो रिलेशन निकाला था कि एक्सेलेरेशन क्या होती है? एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, तो उस रिलेशन से इस दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस यू आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो हमने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2 माइनस 0, फाइनल टाइम 1, इनिशियल टाइम 0। तो हमने इसका क्या किया? इसको पुट किया, इसका वैल्यू एक्सेलेरेशन क्या आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ ये अब ये 1 सेकेंड में यहाँ पे आ गई, ये पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी? इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और ये इसकी हो जाएगी आफ्टर 2 सेकेंड पे उसकी स्पीड क्या होगी? 4 मीटर पर सेकेंड इस कार की। ओके, तो इसकी बीच की हम एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करें तो अब ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी और ये हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। सो वैल्यू पुट करें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मीन्स इसकी वेलोसिटी क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने 4 माइनस 2 पुट कर दिया इस रिलेशन में अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो क्या है? 2 सेकेंड। इनिशियल टाइम क्या है इसकी? 1 सेकेंड। हमने वैल्यू पुट किया तो क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ भी वही हुआ। फिर क्या हुआ? आफ्टर 2 सेकेंड में यहाँ थी, आफ्टर 3 सेकेंड में ये इसकी स्पीड क्या हो गई थी? 6 मीटर पर सेकेंड। फिर वैल्यू पुट करो, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस यू आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई। तो इसकी क्या है? फाइनल वेलोसिटी क्या है? 6। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 4। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 6। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस कार की? 4। फाइनल टाइम क्या है? 3। इनिशियल टाइम क्या है? 2। ये सब वैल्यू पुट करो, इसके आंसर क्या आएंगे? सॉल्व करने पर क्या आ जाएंगे? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तुम देख रहे हो आप लोग, ये तीनों कंडीशन में इसकी जो एक्सेलेरेशन है वो एकदम एक समान है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ ये ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है, वो भी कांस्टेंट होती है। ओके, एक्सेलेरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे और उसके डायरेक्शन पे, और एक्सेलेरेशन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, उसी डायरेक्शन में होती है। ओके, okay, let's understand uniform acceleration by taking another example. Okay, सपोज करो कि इस बॉल को एक सर्टेन हाइट से फ्री फॉल करते हैं। इसकी इनिशियल टाइम क्या है? 0, वेलोसिटी क्या है? 0, और इसकी एक्सेलेरेशन हमें फाइंड आउट करनी है। आफ्टर 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन हम एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करें। एक्सेलेरेशन के फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, सो ये वैल्यू पुट किए, फाइनल वेलोसिटी 9.8 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, ओके, अपॉन फाइनल टाइम 1
माइनस इनिशियल टाइम 0, तो इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं तो क्या आती है 9.8। ओके, नाउ अगेन 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 19.6, तो क्या होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पुट करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए। टाइम क्या है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 2 - 1, ये क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या आती है 9.8। अगेन 3 सेकेंड में इसकी बॉल की वेलोसिटी क्या है 29.4, तो फाइनल वेलोसिटी 29.4 और माइनस इनिशियल वेलोसिटी 19.6, यहाँ वैल्यू पुट किए। फाइनल टाइम 3 सेकेंड माइनस इनिशियल टाइम 2 सेकेंड, वैल्यू पुट करें 9.8 आएगी। अगेन 4 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो जाती है इस बॉल की 39.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसकी जो क्या हो जाएगी फिर फाइनल वेलोसिटी 39.2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 29.4। ओके, अपॉन टाइम टेकन क्या है, फाइनल वेलोसिटी फाइनल टाइम 4 सेकेंड माइनस इनिशियल टाइम क्या है इसकी 3 सेकेंड। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या आती है 9.8। तो इसे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बॉल है वो जब नीचे जब ड्रॉप हो रही है, फ्री फॉल हो रही है, तो इसकी हर एक सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड से इक्वल अमाउंट से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। ओके, सो ये बॉल जो है ये कौन से मोशन में कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन। ओके, क्योंकि वो सेम रेट से वो नीचे ड्रॉप हो रही है इक्वल अमाउंट से, तो ये कहलाएगी कांस्टेंट एक्सेलरेटेड। इसकी मोशन क्या कहलाएगी बॉल की, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, यानी कि एक समान त्वरण, इसकी जो गति है वो एक समान त्वरण है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या है डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है, वो भी कांस्टेंट होती है। ये क्या हुई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स वेरिएबल एक्सेलरेशन, असमान त्वरण यानी परिवर्तित त्वरण। ओके, सो जैसे कि ये जो व्हीकल है ये सपोज़ कोई क्राउडेड एरिया में जा रही है, क्राउडेड एरिया में जाएगी तो उसे बार बार उसे क्या करने पड़ेंगे, उसे ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे। कभी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, कभी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी, मतलब कभी उसकी वेग बढ़ेगी, कभी उसकी वेग घटेगी, क्योंकि उसे बार बार उस भीड़ भाड़ वाले एरिया में, क्राउडेड एरिया में उसे ब्रेक अप्लाई करने पड़ रहे हैं। ठीक है, सो जैसे कि देखो जैसे ये इसकी जो स्पीड है अभी 0 मीटर पर सेकेंड है, स्टार्ट हो रही है, यानी 0 मीटर रेस्ट पोजीशन पे थी तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये व्हीकल। ओके, 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 सेकेंड के बाद हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड बढ़ रही है। फिर 3 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड हो जाती है घटकर 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर से 4 मीटर पर सेकेंड पे आई। फिर 4 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड बढ़ करके हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। यानी आप देख रहे हो कि इसकी जो टाइम इंटरवल है वो तो सेम है, वो तो कांस्टेंट रेट के साथ आगे बढ़ रही है, समय अंतराल तो सेम है, बराबर है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, मतलब वो वैरी कर रही है, वो बार बार बदल रही है, यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। ओके, सो देख रहे हो कि इस मूविंग बॉडी की जो डिफरेंट एक्सेलरेशन है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे क्या है उसकी डिफरेंट है। ओके, ड्यूरिंग मोशन के दौरान हर एक पॉइंट पे उसकी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, डिफरेंट एक्सेलरेशन आ रही है, उसके अलग अलग त्वरण आ रहे हैं अलग टाइम पे। ओके, सो क्या हुई, ए बॉडी हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, देख रहे हो ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कैसे इंक्रीज कर रही है, अनइक्वल, एक बराबर तो है नहीं। यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, फिर यहाँ से फिर 4 मीटर पर सेकंड बढ़ी, फिर वापस स्लो डाउन हो करके ये इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, इसकी वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज कर गई, 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड पे आ गई, फिर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर जाती है, ये हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड। तो ये नहीं क्या हो गई, ये अनइक्वल, इसकी जो अमाउंट है किसकी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है अनइक्वल है, वो अनइक्वल अमाउंट से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। ठीक है, टाइम इंटरवल जो है समय अंतराल तो बराबर है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो असमान तरीके से वो बढ़ रही है, बराबर नहीं बढ़ रही है इसकी वेग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके।